हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम डील कर चुके हैं आरबीसी। आज का हमारा टॉपिक होगा आरबीसी के अंदर ही एक और चीज पाई जाती है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसको अपन बात करते हैं एचबी, बॉडी के अंदर खून कितना परसेंट पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसके बारे में नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। अब हम देखते हैं एचबी। एचबी की अपन बात करते हैं, एचबी होता क्या है? एचबी मतलब अपन बात करते हैं, एचबी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना रहता है, एक तो होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। हीम की अपन बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर जो पूरा एच वाला पोर्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं हीम, वो ओनली 4% होता है, और ग्लोबिन की अपन बात करते हैं तो वो 96% होता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अपन बात करते हैं ग्लोबिन होता है क्या है। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन की एक तरह की चेन होती है जिसमें होता है अल्फा, दो अल्फा की चेन पाई जाती है, दो बीटा की चेन पाई जाती है। जो अल्फा वाली चेन होती है उसको 141 अमाइनो एसिड होता है। जो अल्फा वाली चेन रहेगी उसके अंदर क्या रहेगा, 141 अमाइनो एसिड। फिर बीटा की चेन भी किसके अंदर होती है, ग्लोबिन के अंदर। ग्लोबिन के अंदर होती है तो बीटा की चेन के अंदर क्या पाया जाता है, 146 अमाइनो एसिड। आपके अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ग्लोबिन के अंदर क्या होता है तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है। सब तरह का ऑप्शन देता है, कार्बोहाइड्रेट दे देगा, प्रोटीन दे देगा, फैट दे देगा और ग्लूकोज दे देगा। अपने को आंसर टिक करना है ग्लोबिन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबिन कितना परसेंट होता है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है 46%। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, ग्लोबिन होता है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आपको समझा दिया है। इसके बाद अब अपना मेन फोकस रहेगा हीम। हीम क्या होता है? हीम जो होता है वो, जो हीमोग्लोबिन होता है यानी एचबी से निकलता है एच वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं हीम। जो कि ओनली कितना परसेंट पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं 4%। ठीक है, अब ये 4% पाया जाता है तो 4% के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको अपन देखते हैं। 4% को अपन देखेंगे, जो हीम रहता है उसके अंदर 4 पोरफायरिन की चेन पाई जाती है। 1 पोरफायरिन, 1 2 3 4, यानी कि 4 पोरफायरिन की चेन से मिलकर क्या बनता है, हीम बनता है। तो पोरफायरिन क्या होता है, वो भी एक अपना क्वेश्चन डाउट क्या है, अब क्वेश्चन अपने मन में आ रहा है सर पोरफायरिन क्या होता है। टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ, आपको एक एक चीज डिटेल करता जाऊंगा। पोरफायरिन की अपन बात करते हैं तो पोरफायरिन एक रिंग कंटेन होता है। एक पोरफायरिन के अंदर 4 पाइरोल पाए जाते हैं। एक पोरफायरिन के अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 पाइरोल पाए जाते हैं। और ये इसके अंदर यानी कि फेरस फॉर्म ऑफ आयरन होता है। आयरन की 2-3 फॉर्म होती है, फेरस फॉर्म होती है, फेरेटिन होती है, ये चीजें होती है। तो अपन फेरस फॉर्म ऑफ आयरन की अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर 4 पाइरोल की चेन पाई जाती है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 पोरफायरिन की चेन एक फेरस फॉर्म में पाई जाती है, जिनसे मिलकर एक हमारा पोरफायरिन बनता है। फिर 4 पोरफायरिन की चेन मिलकर एक हमारा हीम बनाती है। हीम की अपन बात करें, टोटल कितना परसेंट पाया जाता है, 4% पाया जाता है। आपको एक और डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि पाइरोल क्या होता है, पोरफायरिन क्या होता है। ये हीम के अंदर एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए हमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको पाइरोल बोलते हैं। पाइरोल एक फेरस फॉर्म आयरन होता है, फिर आयरन की फॉर्म होती है, उनसे मिलकर एक पाइरोल बनता है। फिर 4 पाइरोल इकट्ठे होंगे और 4 पाइरोल इकट्ठे होने के बाद में हमारा हीम बनाते हैं। हीम की अपन बात करते हैं तो कितना परसेंट पाया जाता है, 4% पाया जाता है आपके किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के और कौन कौन नाम से अपन जान सकते हैं, कितना हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसके काम क्या होते हैं, मेल के अंदर कितना पाया जाता है, फीमेल के अंदर कितना पाया जाता है, अगर कम हो जाता तो क्या होता है, और ज्यादा हो जाता तो कौन सी डिसीज होती है। अब हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट वन अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी। हीमोग्लोबिन को अपन एचबी बोल सकते हैं, अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। एचबी एक्ट एज नोन एज, एचबी जो होता है वो अपन क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकता है। एचबी इज आल्सो नोन एज
एचबी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या बोल सकते हो आप? रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, अपन आगे बात करेंगे। या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन को अपन एक और किस नाम से जानते हैं, तो आप बोल सकते हो हीमोग्लोबिन। कई दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कंजुगेटेड प्रोटीन एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, एचबी मॉलिक्यूलर वेट की अपन बात करते हैं, क्योंकि वेट भी रहता है अगर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, तो अपन वेट देखते हैं। इसका वेट रहता है 68,000। कितना रहता है स्टूडेंट? 68,000 वेट इसका रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू अगर हीमोग्लोबिन की अपन देखा जाए तो 12 टू 17 ग्राम परसेंटेज इसकी जो यूनिट रहती है, उससे भी क्वेश्चन आता है। किसमें अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन को? हम देखते हैं ग्राम परसेंटेज। कितना रहता है? 12 टू 17 ग्राम परसेंटेज। अब ये हो गया। इसके बाद भी अपन क्वेश्चन बन सकते हैं क्या होता है, तो मेल के अंदर कितना होता है और फीमेल के अंदर कितना होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। मेल की अपन बात करते हैं, मेल के अंदर रहेगा 14 टू 16 ग्राम परसेंटेज। फीमेल की अपन बात करते हैं तो फीमेल के अंदर रहेगा 12 टू 15 ग्राम परसेंटेज। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इससे अगर कम हो जाएगा 10 ग्राम परसेंटेज से अगर कम हो जाता है तो कंडीशन को अपन एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया बोलते हैं तो वीकनेस हो जाएगी, व्हाइट कलर बॉडी हो जाएगी। जो अपने नेल्स रहते हैं इसको अपन ऐसे टच करके देखेंगे, जो रेड वाला पोर्शन आता है वो नहीं आएगा। इसकी वजह आपको क्या दिखेगा? व्हाइट व्हाइट पूरी बॉडी दिखने लग जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फंक्शन अपन पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा क्यों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन को प्रोवाइड कौन करता है? बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर ले जाकर टिश्यू को देता है, टिश्यू से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर कहाँ छोड़ता है? लंग्स के अंदर। इसकी अपन बात कर रहे हैं। फंक्शंस की अपन बात करते हैं, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शंस क्या होता है? बफर सिस्टम। बफर सिस्टम की अपन बात कर लेते हैं, क्या होता है बफर सिस्टम? दो तरह का होता है, एसिड और बेस। एसिडिक की अपन बात करते हैं, नॉर्मल जो वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45। एचबी की अपन और नॉर्मल वैल्यू की अपन बात कर ले कितने रहेगी? 7.35 टू 7.45। अगर इससे इधर की तरफ जाते तो एसिडिक वैल्यू हो जाती है, इससे इधर जाते हैं तो अपना बेसिक वैल्यू हो जाती है। तो बफर सिस्टम के अंदर दो तरह का आयन आते हैं, एक तो H+ रहेगा और एक OH+ रहेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है इसको मेंटेन करके रखना है, काम कौन करता है? Hb करता है। इसका एक फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन Hb क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड गैसेस। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड गैसेस को। लाइक ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है। ब्लड के अंदर दो तरह की गैस पाई जाती है, एक तो ऑक्सीजन होता है, एक CO2 होती है। ठीक है, Hb कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम। Hb जो होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ से लेता है? लंग्स को। और कहाँ छोड़ता है? बॉडी के टिश्यू और अदर ऑर्गन जो होते हैं, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ठीक है, काफ मसल्स हो गई, टिश्यू हो गए, ठीक है, इन सभी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? Hb। ठीक है, और अगर Hb ही कम हो जाता है तो ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जैसे ब्रेन रहेगा तो आपका ब्रेन फंक्शन काम करना कम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वीकनेस लगेगी, लिथार्जी होगा, चक्कर आने लग जाएगी। ये सारा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया? Hb की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। नॉर्मल अपन लैब टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर अगर नॉर्मल वैल्यू यानी कि 10 ग्राम परसेंटेज से अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया होगा तो इसका फंक्शन होता है, ये जो मेंटेन करके करने का काम करता है वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके।